नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की हर अपडेट खबर आप तक पहुंचा रही है। हमारी टीम लगातार दरभंगा डीएमसीएच, दरभंगा कैदराबाद बाजार समिति, दरभंगा राज टावर के अलावा लहरियासराय डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, लोहिया चौक, लहरियासराय टावर, गुदरी बाजार, सभी जगहों पर हमारी टीम तैनात है जो आपको हर पल खबर देती जा रही है। हम एक बात की जानकारी आपको देना चाहते हैं, इस वायरस के बारे में भले ही लोगों के बीच भय व्याप्त है, लेकिन अभी भी 30% लोग इसकी पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। और आप समझिए, ये 30% लोग अचानक कुछ इस तरह कर देंगे जिससे हमारे दरभंगा भी असुरक्षित हो जाएगा। थोड़ी सी बात आप समझिए, जैसे ही वार्ड 20 और 24 में ये इस बात की जानकारी मिली कि वहाँ बाहर से आए हुए मरीज हैं जिनको डीएमसीएच जांच के लिए भेजा गया, दोनों वार्ड को लॉकडाउन कर दिया गया, लोग घर के अंदर चले गए, एक भय का वातावरण व्याप्त हो गया। लेकिन यह अलग बात है कि उनके जांच रिपोर्ट निगेटिव पाए गए। जिस आदमी का जो मरकज से आए थे उनका जो जांच हुआ वो निगेटिव पाया गया, लेकिन खौफ की वजह से 2 वार्ड पूरी तरह लॉकडाउन हो गए। लेकिन ये बात आप समझिए कि 30% लोग अभी भी लापरवाह हैं और ये लापरवाही कभी आपको मौत की गोद में सुला सकता है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि दरभंगा में लॉकडाउन को मजाक बनाया जा रहा है। पुलिस बेबस है, सुबह से लेकर के दोपहर शाम हमेशा कुछ लोग कागज लेकर के पास लटकाए हुए पुलिस के सामने से गुजरते हैं, पुलिस हाथ देकर रोकती है, कागज देखती है, फिर उससे जाने की इजाजत देती है। 30% लोग इस सड़क पर निकल रहे हैं, पुलिस मजबूर है। पुलिस कुछ पूछती भी है तो कहते हैं कि हम किसी काम से जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, आवश्यक कार्य में जा रहे हैं। लेकिन जरा समझिए, बेवजह घूमने वाले अपने मोटरसाइकिल पर किसी और को बिठा के ले जाते हैं, इस पर अब पुलिस कड़ाई से अब पालन करेगी। यानी कि अगर आपको कार्ड इशू है तो सिर्फ आप अकेले जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पर दूसरा आदमी नहीं जाएगा, वरना पुलिस आपके पीछे बैठने वाले को सजा दे सकती है। तो मिथिला मंच न्यूज पर हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कार्ड या पास इशू किया गया है और आप आवश्यक हैं तो ही घर से निकले और अपने साथ दूसरे व्यक्ति को लेकर ना निकले, इससे आपको नुकसान पहुंचेगा, आपकी गाड़ी सीज की जा सकती है। दरभंगा डीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, आज स्वास्थ्य सचिव पटना से दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक उपाधीक्षक सभी की बैठक हुई और हर बात की रिपोर्ट मानी गई। दरभंगा डीएमसीएच की जो तैयारी है, पॉजिटिव और जो केसेस हैं या नेगेटिव केसेस, उसके बारे में जानकारी दी गई। दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, कई जगहों के मरीज की यहाँ पर कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं। और ये अभी सौभाग्य का विषय है कि दरभंगा डीएमसीएच में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं नाम दर्ज हुआ है। हालांकि दरभंगा डीएमसीएच का जो आइसोलेशन वार्ड है, कोरोना वार्ड है, उसमें 4 तल्ले का है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर डॉक्टरों के लिए है, ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है। उसके अलावा जो 2 फ्लोर है वो पूर्णतः कोरोना मरीज के लिए रखे गए हैं, पॉजिटिव जी मरीज हैं। और अगर पॉजिटिव मरीज बहुत ज़्यादा उसकी हालत खराब है, उसके लिए अधीक्षक कार्यालय के बगल में जो बनाया गया है, अधीक्षक कार्यालय के बगल में एक सेंटर बनाया गया है जो ट्रॉमा सेंटर था। उस ट्रॉमा सेंटर में 8 आईसीयू तैयार किए गए, हालांकि 12 आईसीयू बनाने वहाँ पर, तो 8 आईसीयू तैयार किए गए ताकि अगर पॉजिटिव केस में भी अगर मरीज की हालत ज़्यादा बिगड़ती है तो उसका इलाज ट्रॉमा सेंटर के उस आईसीयू में हो सकता है। और हम बता दें, आइसोलेशन सेंटर जो कोरोना वार्ड जो कि बीएससी नर्सिंग सेंटर को बनाया गया है, वो वैसा बिल्डिंग और वैसी सुविधा और व्यवस्था हमें लगता है कि पूरे देश में बहुत कम अगर होंगे 1 to 10 में तो दरभंगा का नाम आ सकता है, क्योंकि इस आइसोलेशन कोरोना वार्ड में लिफ्ट, एसी के साथ साज सज्जा, बेड, पानी का आरओ, हर एक चीज की सुविधा और फैसिलिटी वहां दी गई है। यानी दरभंगा डीएमसीएच पूरी तरह तैयार है, लेकिन अभी तक कोरोना के पॉजिटिव केसेस नहीं आए हैं। कई जगह जो बात हम कहने जा रहे हैं, जरा उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। दरभंगा के जो तालीमी मरकज से जो लोग आए हुए थे, 10 लोग, जिसको पुलिस पता लगा रही है कि यहाँ किन किन जगहों पर वो गए थे,
जहां पर गए थे उसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। उन लोगों को क्वारंटीन में भेजा जाएगा, आइसोलेशन में भेजा जाएगा, उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है कि विरोध मत कीजिए। बस से जो लोग दिल्ली मुंबई से किसी तरह पैदल या बस में या ट्रैक्टर पर किसी तरह लद कर दरभंगा पहुंचे थे, उनकी मेडिकल जांच हुई थी, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं था। उसमें सभी भारतीय थे, सब पीड़ित थे, जो अपने घर पर किसी तरह अपने परिवार के पास आना चाहते थे। इसलिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके भी आए। गांव वालों ने उन्हें डीएमसीएच भेजा, डीएमसीएच से वापस गांव जा रहे हैं तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है। ये परिस्थिति है उनके साथ, और इस परिस्थिति में उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी मरीज हो। लेकिन इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर बाहर से आए हुए लोगों की मेडिकल जांच हुई तो मस्जिद में या बाहर से आए हुए जो आसपास के जो लोग बाहर से आए हुए हैं, आप अगर उसको छिपा रहे हैं तो आप अपने मोहल्ले समाज के लिए एक बम तैयार कर रहे हैं, और ये आपके मोहल्ले को घायल कर देगा। और उस समय जब आपको पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हर जाति मजहब ये नहीं बताता, और ये अधिकार आपको नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति की वजह से अपने मोहल्ले समाज के लोगों को संकट में डालें, उनके मौत का कारण बने, उनकी बीमारी का कारण बने। इसलिए आपका फर्ज और नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर आपके मोहल्ले आसपास बाहर से अगर कोई लोग आए हुए हैं और छिपे हुए हैं अभी तक, तो उनका मेडिकल टेस्ट करवा लें, उसके बाद उन्हें आइसोलेशन घर में रखें। ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकता है अगर आप ऐसे केस में छिपाते हैं तो। क्योंकि हमें लड़ना है कोरोना से, हमें किसी धर्म और जाति विशेष से नहीं लड़ना है। हमें कोरोना जैसे महामारी से लड़ना है जो लगातार मौत का जाल बुन रही है, और वो तलाश में है कि एक शरीर से कैसे दूसरे शरीर में जा सके। और हम बता दें कि पहली बार ऐसी महामारी और भयंकर बीमारी का इलाज, जहां लोगों को कैंसर या टीबी या अलग अलग बीमारी में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इस बीमारी का जो इलाज है वो बहुत ही सस्ता है। आप सोचते होंगे कैसे सस्ता है? सस्ता सिर्फ ये है कि आप अपने आप को घर में बंद कर लें। आप हर एक आधा घंटा पर गर्म पानी पिए, गर्म चाय पिए, कॉफ़ी पिए, गर्म खाना खाएं, गर्म दाल पिए, सूप पिए, गर्म जूस पिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आप गर्म पानी और नमक का गार्गलिंग करें, और हर एक आधा घंटे पर अपने हाथ को पूरी तरह जो है सो धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें किसी भी तरह हमेशा, ताकि आपके नाखून और हाथ में पूरी तरह वो सैनिटाइज़र और डेटॉल पानी का इस्तेमाल करते रहें हर एक घंटे पर। और कोशिश करें कि आधा घंटा इस कड़ी धूप में हम बैठें। कितना सस्ता इलाज है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। वैक्सीन का के लिए लोग सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये वायरस हमेशा दूसरा शरीर ढूंढता है। वो चाहता है कि किसी भी दूसरे शरीर में जाएगा तो वो जिंदा रहेगा। अगर आपके घर के दरवाजे पर को किसी ने पॉजिटिव किसी मरीज ने छू लिया तो उस दरवाजे में 24 घंटा तक वो रह सकता है उसके वायरस। उस दरवाजे के गेट को जो जो छुएगा वो सब संक्रमित हो जाएगा। इससे लड़ने के लिए हमें पूरी तरह कार्य योजना तैयार करनी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब 9 बजे 9 मिनट का दिया जलाने की बात की, तो इसके पीछे तात्पर्य सिर्फ ये है कि जितने देशवासी हैं जो भय डर के माहौल में जी रहे हैं, कितने लोगों का तो इस भय से भी अलग तरह की बीमारी हो रही है। तो लोग अंदर से अपने आप को मजबूत करें कि हम इस कोरोना जैसे बीमारी से लड़ने में सक्षम हैं और हमारी जीत भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में वो लोग जो डरे हुए हैं, जो अस्पताल के अंदर पॉजिटिव मरीज हैं, जिनके चेहरे पर मायूसी और निराशा है, वो डॉक्टर, वो सफाई कर्मचारी, वो स्वास्थ्य कर्मचारी, वो अधिकारी, वो मीडिया कर्मी जो आपके लिए दिन रात लड़ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट के लिए हर चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके सुरक्षा आपके सुविधा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको इनकरेजमेंट हो सके, यानी उनको प्रोत्साहन मिल सके। इसलिए तालियां बजाने की परंपरा की गई थी,
उससे इंकरेजमेंट हुआ। फिर आज दिया जलाने की बात है ताकि पूरा वातावरण एक बार फिर गर्म हो जाए। और आपको शायद मालूम होगा कि ये वायरस जब हवा में कुछ देर के लिए फैलता है और उस समय अगर वायरस हीच में आता है तो वायरस समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। इसीलिए आपकी भी जिम्मेवारी थी और आप लोगों ने 9 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान था उसको पूरे जोश खरोश के साथ दिखाया है। ये सबसे बड़ी सफलता उस लड़ाई की जीत की ओर इंगित करता है जिसके लिए हम सभी तत्पर हैं, सड़क पर हैं, लड़ रहे हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि जितने लोग यहाँ पर संक्रमित हो सकते थे उस लॉकडाउन ने ऐसे हजारों लोगों को संक्रमित होने से बचाया है। आप सोच रहे हैं सरकार आपको घर के अंदर कैद करके रखी है, लेकिन नहीं, ये सरकार लॉकडाउन से आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी को बचाने का काम किया। कभी भी ये बात समझ लीजिए, ये वायरस ये मजाक नहीं है। जरा पूछिए, जरा देखिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली किस तरह यह फैला है। जब 54 केस थे पूरे पॉजिटिव इंडिया में, उस समय लोगों को थोड़ी सी राहत थी। लेकिन अगर ये लॉकडाउन से पहले अचानक बढ़े और अभी 3500 के आसपास पॉजिटिव केस हैं हमारे भारत में, जो कि खतरे की घंटी है। और ऐसे में तालीमी मरकज से संबंध रखने वाले लोगों का यह नैतिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपना जांच कराएं। अगर उनमें पॉजिटिव है तो उसे उसका सही तरीके से इलाज करें और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप छुपा करके मोहल्ले के अन्य लोगों को संक्रमित कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी थी। और ऐसा करने पर अगर एक आदमी भी संक्रमित होता है तो ऊपर वाले अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये बात हमेशा सोच लीजिए। आप सोचते हैं कि अल्लाह ऐसा करने के लिए आपको कहते हैं, नहीं कर सकते। कोई भी अल्लाह या भगवान, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता और ये आपको अधिकार भी नहीं देता कि आप अपनी गलती का खामियाजा किसी दूसरे को भुगतने दें। आप अपनी मौत खुद मरिए, मंजूर है, लेकिन दूसरे को मारने का आपको हक नहीं है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं, धर्म को आड़ में लेकर के आप मौत ना बेचें, आप मौत के व्यापारी ना बने, क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति में संक्रमण फैलाते हैं तो इस सारी जवाबदेही आपकी होगी। और सरकार, पुलिस और ऊपर वाले भी आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कुछ लोग धर्म का चोला पहन लिए हैं और धर्म को इस कोरोना से जोड़ करके देख रहे हैं और वो अपने तरीके से कहना चाहते हैं कि कई ऐसे वीडियो भी सामने आए। कई लोग कहते हैं कि हम मौलाना के साथ हैं, कई लोग कहते हैं कि हम धर्म के साथ हैं और अल्लाह हमें कहता है कि हम अपने तरीके से कार्य करें और बात ना मानें। या देखिए, लगभग मस्जिदों में भी ताला बंद है। 3 मौलाना नमाज पढ़ते हैं, 10 बजे होते ही घरों से अजान दी जाती है। ये एकदम सही है। लेकिन अगर मस्जिद के अंदर कहते हैं कि हम बात नहीं मानेंगे, 5 से 10 अगर नमाज पढ़ेंगे, लोग अगल बगल एक साथ मोहल्ले में भीड़ में जमा होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो समझिए निश्चित तौर पर आप गुनहगार हैं, क्योंकि आपकी वजह से संक्रमण समाज में फैलेगा और अंत में सरकार के साथ अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। तो मित्रा महसूस के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हर अपडेट खबर हम आपको बताते रहेंगे। हम दरभंगा के हर हालात आपके लिए जान जोखिम में डालकर, दिन रात मेहनत कर हर अपडेट आप तक पहुंचाना का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। लेकिन आप घर से क्यों निकल रहे हैं? क्या आप अपनी मौत के जवाबदेह खुद बनना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार की मौत के जवाबदेह बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो घर में कैद रहिए, लॉकडाउन रहिए, घर के अंदर ही टीवी देखिए, परिवार से बातचीत कीजिए, गीत सुनिए, टीवी देखिए, खाना बनाइए, खाना खाइए, अलग अलग कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप बाहर निकलकर संक्रमित ना हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो चाहते हैं कि अगर हम भी संक्रमित हैं तो हम दूसरे को भी संक्रमित कर दें। ऐसे लोगों को पहचानिए, डीएमसी जांच के लिए भेजिए, ताकि उनका आइसोलेशन में रहकर उनका इलाज संभव हो सके और वो भी मौत से बच सके, क्योंकि अभी भी बहुत लोग कोरोना के इलाज से सही भी हो रहे हैं।
तो मिथिला मस्ट न्यूज आपको दिखाएगी दरभंगा के बाजारों का हालात भी हम दिखा रहे हैं कि दरभंगा में देखिए किस तरह बाजारों में लोग भीड़ में उमड़ पड़े हैं। सब्जी खरीदने के लिए प्रत्येक दिन कहते हैं हमें ताज़ा सब्जी खाने की आदत है और डेली 250 ग्राम आधा किलो सब्जी लेके आते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि ये भयंकर महामारी संक्रमण फैल सकता है बाजारों में भी। बाजार में सट के सब्जी खरीदते हैं, जो दुकानों में जाते हैं जहाँ देखिए सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जाती है। गली मोहल्ले में लोग उसी तरह खड़े होते हैं जब पहले खड़े रहते थे, जब पुलिस आती है तो लोग दौड़ के भागते हैं। ये स्थिति है, नासमझी की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। ये अति हो चुका है। अगर आप समय रहते हुए नहीं बचे, नहीं सीखे और लोगों को नहीं बताए तो यह बात समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपके लिए बड़ी मुसीबत और मौत का कारण बनेगी। तो मिथिला मस्ट न्यूज का हर अपडेट खबर के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हम वेबसाइट www.mithilamastnews.com पर हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जान हथेली पर लेकर आपके लिए हर खबर अपडेट करते हैं और आपसे विनती करते हैं घर के अंदर कैद रहिए। और मिथिला मस्ट न्यूज को जो नंबर हमारा चल रहा है टीवी पे, उस टीवी पर आप अपने घर में कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उसको हमको वीडियो भेजिए ताकि हम उसका खबर बनाकर और लोगों को उत्साहित और प्रेरणा दे सकें। तो धन्यवाद मिथिला मस्ट न्यूज के कार्यक्रम से हर अपडेट खबर के लिए।